नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल अकाउंटेक्ट सॉल्यूशन में। आज का टॉपिक है हाउ टू फ्रीज डाटा इन बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों सबसे पहले आपको बिजी ओपन करनी है। बिजी में एक कंपनी ओपन करनी है। बिजी में एक ऑप्शन होता है डाटा फ्रीजिंग। डाटा फ्रीजिंग आपका ऑप्शन होता है एडमिनिस्ट्रेशन में, यूटिलिटी में, डाटा फ्रीजिंग। डाटा फ्रीजिंग होता क्या है? डाटा फ्रीजिंग का मतलब होता है अपने डाटा को लॉक करना, ताकि कोई भी आपके डाटा के साथ छेड़खानी ना कर सके या आपके डाटा की कोई भी ट्रांजेक्शन्स वगैरह को डिलीट ना कर पाए या उसके अंदर कोई भी ऑल्ट्रेशन ना कर पाए। तो डाटा फ्रीजिंग आप कैसे कैसे कर सकते हो और इसके अंदर क्या क्या ऑप्शन है? तो डाटा फ्रीजिंग के अंदर आपको यहाँ पर दो ऑप्शन मिलते हैं। एक ऑप्शन मिलता है फुल और एक ऑप्शन मिलता है आपको पार्शियल। फुल का मतलब होता है कि आपको सारा का सारा ही डाटा, फुल डाटा आपको फ्रीज करना है, लॉक करना है। और दूसरा है पार्शियल। पार्शियल के अंदर क्या होता है? फुल के अंदर तो आपका डाटा सारा का सारा लॉक हो जाएगा, जैसे आपकी सेल लॉक हो जाएगी, परचेज लॉक हो जाएगी, पेमेंट, रिसिप्ट, वाउचर, जितने भी टाइप्स की आपकी ट्रांजेक्शन होती है वो सारी ही लॉक हो जाएंगी। और जैसे हम फुल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपसे दो ऑप्शन पूछता है, फ्रीज डाटा और फ्रीजिंग डेट। फ्रीज डाटा को नो की जगह पर हम यहाँ पर यस करेंगे तो आगे पूछेगा फ्रीजिंग डेट। फ्रीजिंग डेट का मतलब हो गया कि आप जिस डेट तक का डाटा अपना लॉक करना चाहते हैं वो डेट आपको डालनी है। मान लीजिए मैं आपको डाटा दिखाता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए मैं अपनी सप्लाई आउटवर्ड यानी कि सेल आपको एक बारी ओपन करके देखते हैं। यहाँ पर हमारी चार सेल डली हुई है 30 जून तक की। मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि मेरा 31/5 तक का डाटा फ्रीज हो जाए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन में जाएंगे, यूटिलिटी में, डाटा फ्रीजिंग, यहाँ पर हम यस करेंगे। डाटा फ्रीजिंग में यहाँ पर मैं डेट डाल देता हूँ 31/5, 31/5/2024। सेव करेंगे। द डाटा हैज ऑलरेडी बीन फ्रोजन पार्शली, डू यू वांट टू चेंज द डाटा फ्रीजिंग लेवल? यस। मैं यहाँ पर मेरा पहले डाटा पार्शली फ्रीज था तो मैं अब इसको फुल में चेंज करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर इसको यस करूँगा तो मेरा डाटा 31/5 तक कंप्लीटली यहाँ पर लॉक्ड हो गया है। तो यहाँ पर मैं मान लीजिए लिस्ट करता हूँ और 1/4 से 15/7। यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए मैं 30 जून की एंट्री खोलता हूँ और यहाँ पर मान लीजिए मैं इसको चेंज करता हूँ तो ये मेरे को एंट्री चेंज करने देगा, क्योंकि हमने डाटा फ्रीज कब तक करा है? 31/5 तक। पहले हम इस डाटा को, एंट्री को वापस करेक्ट करते हैं। अब यहाँ पर हमारी जो 5/5/2024 में है। अब हम इसको यहाँ पर अगर मान लीजिए अपनी एंट्री को किसी भी तरीके से मॉडिफाई करते हैं, चाहे उसके अंदर अमाउंट चेंज करना है, नाम चेंज करना है या वाउचर नंबर चेंज करना है। मान लीजिए मैं यहाँ पर वाउचर नंबर भी चेंज कर देता हूँ। तो मैं जैसे ही यहाँ पर सेव पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे को दिखा देगा डाटा हैज बीन फ्रोजन अप टू 31/5/2024। इसका मतलब हमारा ये डाटा 31/5 तक लॉक हो गया है। तो 31/5 से पहले की मैं कोई भी एंट्री को मॉडिफाई या ऑल्टर नहीं कर सकता हूँ या डिलीट भी नहीं कर सकता हूँ। अगर मान लीजिए मैं इसको यहाँ से डिलीट करना चाहूँ तो ये मेरे से फिर एरर देगा, कुड नॉट डिलीट वाउचर नंबर 3, वाउचर डेट, डाटा हैज बीन फ्रोजन अप टू 31/5। और इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप डाटा को ऐड भी नहीं कर सकते हो बैक डेट में। मान लीजिए यहाँ पर मैं 30/5 में एंट्री करना चाहूँ तो ये मेरे को फिर एरर दे देगा। अब फुल के अंदर तो आपसे सप्लाई आउटवर्ड, जैसे मैंने बता दिया, सप्लाई इनवर्ड अप्लाई करते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर 25/5 में एंट्री करता हूँ तो ये मेरे को सेम एरर देगा। पेमेंट में अगर करता हूँ तो पेमेंट भी में भी ये मेरे को सेम एरर देगा।
20/5, तो ये मेरे को वही एरर दे रहा है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरे को सारा का सारा डाटा लॉक नहीं करना है, मेरे को सिर्फ अपनी सेल लॉक करनी है, या सिर्फ मेरे को अपनी परचेज लॉक करनी है, या सिर्फ मेरे को अपनी बैंकिंग पेमेंट्स ही लॉक करनी है, तो आपको क्या करना होगा, आपको डाटा फ्रीजिंग में जाना होगा। यहाँ पर आपको फुल पे पहले इसको नो करना होगा अगर आपका पहले लॉक है तो, और उसके बाद आपको यहाँ पर पार्शियल में जाना है। पार्शियल में जाने के बाद आपको सेल यस, अगर आपको सेल लॉक करनी है, परचेज लॉक करनी है, तो परचेज पे यस करना है। सेल रिटर्न आप जिस चीज पे लॉक करेंगे, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर सिर्फ सेल लॉक करता हूँ, तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है सीरीज, आपके अगर आपने मल्टीपल सीरीज है कर रखी है तो यहाँ पर सिलेक्टेड सीरीज आएगा, और अगर आप तो आप सिर्फ एक भी कर सकते हैं। वैसे हम ऑल सीरीज करते हैं, और यहाँ पर हम डेट डाल देंगे जहाँ जिस डेट तक आपको लॉक करना है वो डाटा। मान लीजिए मैं यहाँ पर 15/6 तक का कर देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर सेव करता हूँ। आप देखेंगे सप्लाई आउटवर्ड। अब यहाँ पर मान लीजिए मैं 30/6 में एंट्री कर रहा हूँ, तो ये मेरे को अलाउड कर रहा है। अगर लेकिन मैं यहाँ पर 14/6 डालूंगा, तो ये मेरे को एंट्री नहीं करने देगा। डाटा हैज बीन फ्रोजन अप टू 15/6। तो इस तरीके से दोस्तों आप डाटा फ्रीजिंग के अंदर अपने डाटा को लॉक कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी कोई भी ट्रांजेक्शन टाइप को लॉक कर सकते हैं। डाटा फ्रीजिंग में एक ऑप्शन और भी आता है, यहाँ पर जो ऑप्शन पार्शियल है उसके अंदर एक ऑप्शन यहाँ पर आता है नीचे फ्रीजिंग। ये तो आपके सारे टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन हो गए हैं, सेल परचेज, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, मटेरियल इशू, स्टॉक प्रोडक्शन, पेमेंट रिसिप्ट जर्नल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, सेल कोटेशन, परचेज कोटेशन। और उसके बाद यहाँ पर आपका आ गया है सैलरी कैलकुलेशन, इंडेंट, कॉल रिसिप्ट, कॉल ऑप्शन और कॉल रिपोर्ट्स। ये सारे आपके पैरोल और एंटरप्राइजेज वर्जन के होते हैं। उसके बाद है फ्रीज। यहाँ पर ऑप्शन आता है अकाउंट ओपनिंग बैलेंस और आइटम ओपनिंग बैलेंस। अगर आप यहाँ पर अपने अकाउंट्स के ओपनिंग बैलेंसेस को लॉक करना चाहते हैं, या आइटम्स के ओपनिंग बैलेंसेस, कि कोई भी आपके स्टॉक और पार्टीज के ओपनिंग बैलेंसेस को मॉडिफाई ना कर सके, तो आपको यहाँ पर यस करना होगा। जैसे मान लीजिए अकाउंट ओपनिंग बैलेंस और आइटम ओपनिंग, यस। तो इससे क्या होगा कि आपकी जितनी भी पार्टियों के ओपनिंग बैलेंसेज है उसको कोई भी मॉडिफिकेशन करके अमाउंट वहां पर चेंज नहीं कर सकता, या आइटम का ओपनिंग बैलेंस भी चेंज नहीं कर सकता। अगर आप इनको यस कर देते हो, ये ओपनिंग बैलेंसेज के लिए होता है। तो इस तरीके से दोस्तों आप बिजी के अंदर अपने डाटा को फ्रीज और लॉक कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, ये आपको हमारी वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।